तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएम ट्रिक्स में। तो कल हमने 10 नंबर क्वेश्चन कर लिया था। आज क्वेश्चन की बारी है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। ये आपसे कहना चाह रहा है कि आप बताइए कि ये जो कथन दिए हैं ये सत्य दिए हैं या असत्य दिए हैं, अपने उत्तर की क्या करना है भैया, पुष्टि भी करना है। क्या कह रहा है? कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बताओ, tan a का मान क्या हमेशा 1 से कम होता है? कभी 1 से कम आपने देखा है? देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे क्या? आपको पता होना चाहिए कि टेन 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 30 का मान टेन जीरो का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है ना। अब वो कह रहा है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बताओ, कोई भी आप कोण लोगे और आप टेन का मान निकालोगे तो 1 से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? ये बताओ पहले, ये बताओ। देखो, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसी में आप देख लो पहले। यहाँ देखो, यहाँ देखो कितना आया था, टेन पी का मान कितना आया था, 12/5 आया था ना। तो ये तो 1 से ज़्यादा है, लेकिन क्या हर केस में क्या टेन का मान 1 से ज़्यादा आएगा? तो नहीं भाई, आप कहोगे नहीं सर, हर केस में टेन का मान 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। टेन का मान कभी कभी 5/12 भी आ सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, समझे? तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर ये असत्य है, कभी भी tan a का मान हमेशा और हमेशा 1 से कम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने को मिला था, tan p बराबर हमने निकाला था 12/5, जो कि 1 से ज़्यादा आया था। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमें 1 से ज़्यादा मिला था, तो हम कहेंगे कि हमेशा और हमेशा tan p का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये क्या है? ये 1 से कम नहीं हो सकता। ये क्या है? ये असत्य है। समझ में आई बात? कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। बिल्कुल भाई, सत्य बात है, ये हो सकता है, कोई समस्या नहीं है ना। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, एक बार देख लो, बिना चेक किए आप कुछ नहीं बता सकते हो। आप कहोगे सर sec a बराबर कितना होता है? आप कहोगे सर कर्ण होता है, कर्ण होता है, बटा में कितना होता है? आधार होता है। कर्ण बटा आधार, और कर्ण भुजा हमेशा आधार से बड़ी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, sec a का मान 12/5 हो सकता है, कोई समस्या अपने पास है नहीं। चलो, अगला क्वेश्चन दिया है, सर cos a कोण ए के कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। हमने आपको बताया था कि जब कभी भी कॉसेकेंट लिखेंगे, कॉसेकेंट, तो ये जो होता है, ये कॉसेक इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आप कहोगे सर गलत बात है, इसको कॉस नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है क्या इसको कॉस कहते हैं? तो ये गलत बात है, इसको कॉस नहीं कहते हैं, इसको कॉसेक कहते हैं। तो ये जो कुछ भी दिया है, ये क्या दे रखा है? असत्य दे रखा है। भाई मैंने ये सब चीज़ आपको पहली वीडियो में पढ़ा रखी है, आप पहली दूसरी वीडियो अगर देखेंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप मिनटों में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। मेरी बात मानिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए पहली दूसरी और तीसरी वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब आप यहाँ पहुँचिए, आपको आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आपको समझ में आएगा नहीं। यहाँ दिया है कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल होता है। देखो, ये तो आ गया अपना, कल ही मैंने बता रखा था, परसों हम शायद बताया था कि कॉट ए जो होता है वो कॉट गुणा ए नहीं होता है, वो होता है कि ए के सापेक्ष ये अनुपात दे रखा है। क्या? ए के सापेक्ष अनुपात, ये गुणनफल नहीं होता है। तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर ये क्या है? ये असत्य बात है, ये सत्य बात नहीं है। समझ में आया? फिर क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि सर साइन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। तो आप कहोगे साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, और कभी भी कर्ण जो है वो लंब से छोटा नहीं होता है। तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर ये भी असत्य बात है, ये भी नहीं हो सकता है, कभी भी कर्ण जो है वो लंब से छोटा हो ही नहीं सकता है। मतलब ये कौन सी बात है? ये असत्य बात है। बात यहाँ तक समझ में आई? तो भाई अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो आपके पहली प्रश्नावली के सारी वीडियो खत्म, पहली प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब बात है प्रश्नावली दूसरी की। जो अपनी दूसरी प्रश्नावली है वो है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने होते हैं। तो आप ये कैसे निकालते हो ये आपको समझना है। देखो, जैसे वो आपसे क्या देगा, आपसे कहेगा सर, जैसे आप तक आप निकाल रहे थे सर साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो आपने सर बोला था लंब होता है बटा कितना होता है, कर्ण होता है। लेकिन अब ये आपको नहीं बताना है, अब आपसे वो डायरेक्ट पूछ लेगा बताओ साइन 60 का अनुपात कितना होता है,
तब आप कैसे बताओगे। आपसे पूछ लेगा साइन 30 का अनुपात क्या होता है, आप कैसे बताओगे। ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगी। तो भाई ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो भाई अभी जाइए और तुरंत शेयर कीजिए, और अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। ठीक है, तो हम सीखते हैं कि अगर हमें साइन 60 का, साइन 30 का, टेन 30 का ये सारे मान निकालने आए तो हम करेंगे क्या ना। तो अभी तक हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। हमने क्या किया भैया, हमने सिंपल सा एक त्रिभुज क्या किया है, बना लिया है। और ये जो कुछ भी त्रिभुज बना है इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। हमने ये कौन सा त्रिभुज बनाया है, समबाहु। समबाहु का मतलब क्या है कि ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भी भुजा ए है, ये वाली भी भुजा ए है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको खींच लेंगे क्या भैया, इसका कोण अर्धक खींचेंगे। ये लंबार्धक हम खींच लिया, हमने लंबार्धक खींचा। लंबार्धक मतलब ये कितना है, 90 डिग्री है। और इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, किसको, इनको और इनको। बताओ ये पूरा कोण 60 डिग्री था, तो हमने लंबार्धक खींच लिया तो ये 30 होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये 30 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये फिर से कितना हो गया भैया, 60 हो गया। अब ये बताओ कि अगर अगर हमने लंबार्धक खींचा है, ये पूरी दूरी ए थी, तो ये जो बची हुई दूरी है ये कितनी हो जाएगी, कहोगे सर एक ही आधी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। अब हम एक त्रिभुज जो अपना ये बन रहा है इसको पकड़ते हैं यहाँ पे। तो ये त्रिभुज हमने जब पकड़ा तो ये त्रिभुज हमें ऐसा कुछ मिला कि ये जो पूरी दूरी है, ये पूरी दूरी तो हमें मिल रही थी a/2, और ये जो पूरी दूरी है ये हमें मिल रही थी a। अब ये दूरी हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, फिर हमें अपना काम क्या करना पड़ेगा भैया, सरल बनाना पड़ेगा, फिर हमें अपना काम करना पड़ेगा। तो ये दूरी हम निकालेंगे कैसे, ये अपना कितना है, ये है अपना 90 डिग्री, ये कितना है, ये है 60 डिग्री, ये कितना है, ये है 30 डिग्री। हम इसको नाम दे देते हैं, इनको बोल देते हैं ए, इनको बोल देते हैं बी, इनको बोल देते हैं सी। समझ में यहाँ तक बात आई कि नहीं आई, बताओ बताओ। अगर हम 90 डिग्री के हिसाब से देखें तो ये वाली जो भुजा है ये अपनी क्या है, ये अपनी आधार है, आधार है। और ये वाली जो भुजा है ये अपनी क्या है, ये कर्ण है। और ये जो अपनी भुजा है ये अपनी क्या है, ये आप कहोगे सर ये लंब है। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया यहाँ तक, बताओ। आप कहोगे सर एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, ज़बरदस्त समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो भाई देरी मत करो, वीडियो को तुरंत लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलो। तो चलते हैं आगे। अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा सर साइन 60 का मान बता दीजिए। तो कैसे बताओगे, आपको लंब तो अभी पता नहीं है, तो आप पहले लंब पता कर लेते हो। फार्मूला क्या लगाओगे, फार्मूला आपको पता है सर, जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के, आधार के वर्ग के योग के। आप कैसे फार्मूला लगाओगे, आप कहोगे सर कर्ण हमें दे रखा है ए, तो जो ए का वर्ग हो जाएगा ये बराबर होगा, लंब कितना दे रखा है, लंब आपको निकालना है, लंब है बीसी का वर्ग, बीसी का वर्ग प्लस में आधार दे रखा है a/2, मतलब ए का वर्ग बटा कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अगर हम इनको दूसरी साइड भेजेंगे तो कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर बनेगा माइनस का ए स्क्वायर बटा 4 बनेगा, बराबर कितना बन जाएगा, बीसी का स्क्वायर। आप अगर सॉल्व करोगे तो 4 से ए स्क्वायर में गुणा होगा तो आएगा 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 4, बराबर बीसी का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4a से स्क्वायर, ए स्क्वायर कटा तो कितना आ जाएगा भैया, 3a स्क्वायर पूरे का बटा 4, बराबर क्या आया है, बीसी का स्क्वायर। अगर आप यहाँ से बीसी का मान निकालना चाहते हो तो दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और 3 का स्क्वायर रूट होता है रूट में 3, ए स्क्वायर का हो जाएगा ए पूरे का बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो लंब का अपना मान था वो कितना आ चुका है, √3/2 ए, ये अपना आ चुका है। बताओ यहाँ तक बातें समझ में आई हैं या नहीं समझ में आई हैं। अगर समझ में आ गई हैं तो भाई वीडियो को लाइक करो, मैंने बहुत सारी बार बोल दिया है, वीडियो को बिना लाइक करे आप जाना मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे होने वाला है अपने पास। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं। अब हमें अगर निकालना है साइन 30 का मान, मान लीजिए हमें किसका मान, पहले हम साइन 60 का ही निकालते हैं। हमें निकालना है अगर साइन 60 का मान, तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर साइन 60 का मान निकालेंगे तो ये अपना आधार है, ये अपना लंब है, ये अपना कर्ण है, और साइन जो होता है वो हमेशा और हमेशा लंब बटा कर्ण होता है। तो आप कहोगे सर यहाँ लंब बटा कर्ण हो जाएगा, और जब यहाँ हम लिखेंगे तो लंब का मान कितना है, √3/2, तो हम सर लिख लेंगे √3/2 ए पूरे का बटा कितना हो जाएगा, सर कर्ण कितना है, कर्ण है ए। अब बताओ भैया ए से ए कैंसिल होगा कि नहीं होगा, और जैसे कैंसिल होगा कितना आ जाएगा, √3/2। ये किसका मान आ गया है, ये आ गया है साइन 60 का मान। बताओ यहाँ तक आपको बातें समझ में आई है कि नहीं आई है, बताओ।
कोई समस्या। अब आपसे कह दिया, मान लो आपसे उसने कह दिया कि साइन 30 का मान निकालिए। अब क्या कह दिया उसने, कह दिया साइन 30 का मान। आप कहोगे सर साइन 30 में भी यही होता है, क्या होता है, कहोगे सर लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन बात इतनी है कि जब आप 30 डिग्री एंगल के हिसाब से देखोगे तो ये लंब ना रहकर क्या हो जाएगी, आधार। क्यों, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि 30 डिग्री एंगल जिस भुजा पर टिकता है वो भुजा आधार कहलाती है। भाई अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो पहली प्रश्नावली की जितनी वीडियो हैं आप सारी देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई समस्या आपके पास होने वाली फिर नहीं है। अगर ये 30 है तो ये आधार हो जाएगा, और आधार अगर ये हो जाएगा तो लंब अपना ये होगा, और तब लंब क्या मिलेगा, लंब मिलेगा a/2। तो हम लिख देंगे a/2। बट्टा है, बट्टे को हम भाग के रूप में लिख सकते हैं। और कितना दिया है, कर्ण दिया है, कर्ण को कह सकते हैं सर a/1 या फिर a कह सकते हैं, कोई समस्या अपने पास है नहीं। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा a/2, भाग है, इसको जब आप गुणा में करोगे तो यह आ जाएगा 1/a। और a से जब आप a को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। यह आ गया है साइन 30 का मान। बताओ कोई समस्या आपके पास है क्या। अगर कोई समस्या नहीं है तो इसी प्रकार हम एक मान और निकालते हैं। हम सर निकालते हैं cos 30 का मान, और जब हम cos 30 का मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है ये हम चेक करते हैं। आप कहोगे सर जब आप cos 30 का मान निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखते हैं। cos 30 अपना था ये, cos 30 बराबर क्या होता है, cos बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो आप कहोगे सर cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और आधार कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 30 है, और 30 के हिसाब से जो भुजा लंब बन रही है ये आधार बनेगी। और लंब बराबर दिया था √3/2, मतलब अब आधार बराबर अपना मिल रहा है √3/2a। देखो यहाँ क्या है, बट्टा है तो इसको हम भागे लिख सकते हैं, कर्ण है, कर्ण का मान a है तो इसको हम लिख सकते हैं a/1। बताओ यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं। सेम प्रोसेस में हम यहाँ से निकालेंगे √3/2 a गुणा में ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1/a। a से a हो जाएगा कैंसिल, कितना आ गया है, √3/2 आ गया है। ये चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई। देखो जैसे हमने साइन 60 का मान निकाला, साइन 30 का, कॉस 60 का, वैसे आप क्या कर सकते हो, सारे मान निकाल सकते हो। इसी त्रिभुज से आप क्या करोगे, जितने अनुपात हमने बताए हैं सब अनुपात रखोगे, और जैसे जैसे अनुपात रखकर आप आगे बढ़ते जाओगे आपको सारे आंसर मिलते जाएंगे। आप जब मान निकालोगे तो आपको सेम प्रोसेस में cos 60 का जब मान आप निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। आप जब tan 60 का मान निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, कहोगे सर हमें मिल रहा है कितना भैया, आप कहोगे सर √3 मिल रहा है। हम कहें tan 30 का निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, आप कहोगे सर अब हमें तो 1/√3 मिल रहा है। हम कहें बताओ sec 30 का आपने निकाला तो कितना मिला, तो आप कहोगे सर sec 30 का cos 30 का उल्टा मिल रहा है, cos 30 था सर √3/2, तो sec 30 बराबर मिल रहा है 2/√3। हम कहेंगे बताओ भैया sec 60 बराबर कितना मिला है, तो आप सर कहोगे कितना, कहोगे सर sec 60 का जो कुछ भी मान मिला है वो cos 60 का उल्टा, और cos 60 1/2 मिल रहा था तो sec 60 मिल जाएगा सर कितना, 2 मिल जाएगा। हम कहें बताओ भैया cosec 30 कितना मिला है, तो आप कहोगे सर cosec 30 sin 30 का उल्टा मिलेगा, और sin 30 अभी अभी हमें कितना मिला था, 1/√2, तो हमें मिल जाएगा cosec 30 का मान √2। हम कहें बताओ भैया cosec 60 कितना मिल रहा है, कहोगे सर कुछ नहीं दिक्कत है, जो sin 60 था उसी का जस्ट उल्टा मिला है। sin 60 कितना है, आप कहोगे सर sin 60 का मान अभी आपने नहीं निकाला था, तो आप भाई sin 60 का मान अच्छा निकाल लिए हैं, sin 60 का मान ऊपर है √3/2, तो cosec 60 का मान कितना आ जाएगा, 2 बटा कितना भैया, √3। ये समझ में बात आई कि नहीं आई बताओ। आपको पूरे यूट्यूब पे शायद ही किसी ने ये सारी चीज़ें बता रखी होंगी, तो अगर भाई बताई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताई हैं तो आप ये सब भूलेंगे नहीं, और आप क्या